सुबह की नरम धूप हवेली के सहन में उतर रही थी। चिड़िया छतों पर चहचहा रही थीं, कहीं कहीं हंडिया में दूध उबालने की खुशबू फैल रही थी। बड़े जमींदार चौधरी अशरफ के घर आज खास दिन था। उनके 4 बेटे, जो सब अलग अलग शहरों और गांवों में रहते थे, अपनी अपनी दुल्हनों के साथ पहली बार घर आ रहे थे। मुंह दिखाई की रस्म के लिए पूरा गांव दावत पर बुलाया गया था। हवेली के सहन में रंग बिरंगी चादरें तान दी गई थीं, चांदी के बर्तन चमक रहे थे और औरतों के हंसने की आवाजें आंगन में गूंज रही थीं। चौधरी साहब की बीवी जुबैदा बीबी बड़ी देर से तैयारियों में लगी थीं। उनके दिल में एक ही तजस्सुस था कि बहुएं कैसी हैं। गांव की 2 बहुएं तो इन्होंने पहले ही देखी थीं, मगर 2 शहरी बहुएं उनके बेटों के साथ लाहौर और इस्लामाबाद से पहली बार आ रही थीं। उनके अंदाज, बोल चाल और लिबास का तस्करा वो कई दिनों से सुन रही थीं, मगर आज अपनी आंखों से देखने का दिन था। सबसे पहले आमना आई। वो बड़ी बहू थी, गांव की ही बेटी। उसने लाल जोड़ा पहना हुआ था, जिस पर सुनहरी काम चमक रहा था। इसके दोपट्टे पर गोटे का बारीक काम था और माथे पर बंदियां चमक रही थी। इसके चलने में एक सादगी थी, मगर अंदाज में वकार। जुबैदा बीबी के दिल को वो फौरन भा गई। इन्होंने प्यार से कहा, अल्लाह तेरी जोड़ी सलामत रखे, तो अपनी माँ की छाप है बेटी। आमना ने झुककर सलाम किया और खामोशी से सास के कदम चूम लिए। रस्म के लिए रखी गईं चीनी की डबियां, चूड़ियां और खुशबू वाले तेल की बोतलें देखकर वो मुस्कुरा दी। गांव की औरतों ने तालियां बजाएं और मुंह दिखाई में जेवरों के डब्बे आगे बढ़ाए। फिर नजमा आई, दूसरी बहू। वो भी देहात से थी मगर जरा शौख मिजाज। उसने हल्के सब्ज रंग का जोड़ा पहना था, जो वो खुद अपनी माँ के हाथों से सिलवाई थी। इसके बालों में गेंदे के फूल लगे थे और माथे पर तलक सा बना हुआ था। नजमा के चेहरे पर एक खास शरारत थी। जब एक औरत ने कहा, वाह भाई, बड़ी बहू तो शर्माई थी, ये तो नजर उठाकर सबको देख रही है। तो नजमा ने हंसते हुए जवाब दिया, जी अम्मा, मैं तो सबकी बहू हूँ, शर्म सबके लिए कहाँ रखूं। पूरा आंगन कहकहों से गूंज उठा। जुबैदा बीबी ने मसनूई गुस्सा दिखाते हुए कहा, होश में रह बीबी, अभी तेरी मुंह दिखाई नहीं हुई। मगर उनके चेहरे पर हंसी छपी ना रह सकी। शहर से आने वाली पहली बहू, हिना, कुछ देर बाद पहुंची। इसकी आमद से ही माहौल बदल गया। बड़ी गाड़ी हवेली के बाहर रुकी और वो हल्के गुलाबी लहंगे में उतरी। इसके दोपट्टे पर बारीक मोतियों का काम था, हाथों में नील पालिश चमक रही थी और खुशबू ऐसी कि सारा सहन महक उठा। इसने सास के कदम चूमने की बजाय हल्का सा झुककर कहा, अस्सलामु अलैकुम अम्मी जान, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। औरतों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ ने आंखों से इशारा किया, देखो तो, ये तो जैसे फिल्मों वाली बहू हो। हिना के अंदाज में नज़ाकत थी, मगर दिल में घबराहट भी। वो गांव की बोली और रस्मों से नावाकिफ थी। जब औरतों ने चांदी की पतीली में आईना रखकर इससे अपना चेहरा दिखाने को कहा तो वो घबरा गई। ये क्या है? उसने आहिस्ता से पूछा। नजमा हंसते हुए बोली, अरे भाभी, ये हमारी रस्म है, इसमें अपना चेहरा देखना होता है ताकि किस्मत भी रोशन हो। सबने हंसकर तालियां बजाएं और हिना ने शर्माते हुए आईने में अपना चेहरा देखा। जुबैदा बीबी ने सोने के कड़े इसके हाथ में डाले, मगर दिल में सोचा कि ये बहू बड़ी नाजुक है, गांव की जिंदगी कैसे निभाएगी। चौथी बहू, मरियम, इस्लामाबाद से आई थी। वो पेशे से टीचर थी, संजीदा मगर मुहज्जब। उसने सफ़ेद और नीले रंग का जोड़ा पहना हुआ था, सादा मगर नफीस। वो किसी फैशन शो की तरह नहीं बल्कि एतिमाद से चलती हुई आई। जुबैदा बीबी के सामने झुककर उसने एहतराम से हाथ चूमे और कहा, अम्मी जान, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे गांव के तरीक़े सिखाएं, ताकि मैं यहाँ की लगूं, बाहर की नहीं। ये सुनकर जुबैदा बीबी का दिल पिघल गया। अल्लाह तुझे सलामत रखे, बेटी, तुम्हारी बात दिल को लगी। मरियम के अंदाज ने सबको मुतासिर किया। गांव की औरतें सरगोशियां करने लगें,
ये शहरी है मगर बातों में बहुत नरमी है। रस्म शुरू हुई तो चारों बहुएं एक कतार में बैठ गईं। एक तरफ आमना और नजमा अपनी दोपटों में लिपटी, शर्माती मुस्कुराती, दूसरी तरफ हिना और मरियम थोड़ी सीधी बैठी थीं, जैसे किसी तकरीब में शामिल हों। गांव की औरतें एक एक करके आएं, हर बहू को देखें, दुआएं दें और थाली में रखे जेवर, नकदी या कपड़े पेश किए। कुछ औरतें बहुओं के कान में दुआएं पढ़ रही थीं, कुछ उनके जोड़ों पर तबसरा कर रही थीं। एक बूढ़ी औरत, जो चौधरी खानदान की पुरानी नौकरानी थी, हिना के पास आई और बोली, बेटी, तेरे कपड़े तो बहुत हसीन हैं, मगर ये दोपट्टा इतना पतला क्यों है? सूरज निकले तो नजर ना आना चाहिए, बहू के सर पर साया होना लाजिम है। हिना ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, अम्मी जान, शहर में तो ऐसे ही पहना जाता है, लेकिन अगली बार मैं आपकी पसंद का दोपट्टा पहनूंगी। बूढ़ी औरत ने खुश होकर इसके हाथ पर प्यार दिया, बस यही तो चाहिए। जब सब बहुओं का मुंह दिखाई मुकम्मल हुई तो जुबैदा बीबी ने सबको चाय पिलाने का कहा। आमना और नजमा फौरन उठें, बावर्ची खाने में जाकर चाय बनाने लगें। नजमा ने मज़ाहिया अंदाज में कहा, देखो आमना बाजी, अब देखना शहरी भाभियाँ चाय कैसे बनाती हैं। आमना ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे इन्हें क्या पता चौल्हा कैसे सुलगता है, उनके हाथ तो करीम से नरम हैं। इतने में मरियम आई, आस्तीन चढ़ाए, और बोली, मुझे चाय बनाना आता है, मगर गांव के तरीके से नहीं, आप सिखा दें तो खुशी होगी। नजमा ने हैरानी से कहा, वाकई? हाँ। मरियम ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे स्कूल में बच्चे चाय के बगैर पढ़ते नहीं, इसलिए बनानी पड़ती है। तीनों हंस पड़े। हिना भी झझकते हुए आई, मैं बस टेबल लगाने में मदद कर लूं। आमना ने कहा, हाँ भाभी, तुम कप के नीचे प्लेट रख दो, बस हाथ ना जला लेना। हिना ने हल्का सा कहा लगाया, हाथ जलाने की आदत नहीं, मगर सीख लूंगी। चाय तैयार हुई तो चारों बहुएं मिलकर थालियां ले आएं। गांव की औरतों ने ये मंजर देखा तो खुश हो गईं। सब मिलजुल कर काम कर रही हैं, माशा अल्लाह। जुबैदा बीबी के चेहरे पर इत्मीनान था। इन्होंने दिल ही दिल में कहा, शहर की बहुएं अगर मोहब्बत से पेश आएं तो गांव भी अपना दिल दे देता है। शाम ढले, जब मेहमान रुखसत होने लगे तो सहन में चारों बहुएं बैठ गईं। सूरज की आखिरी किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थीं। आमना ने कहा, कभी सोचा था हम सब एक साथ होंगे। मरियम ने नरमी से कहा, नहीं, मगर किस्मत ने हमें एक छत के नीचे कर दिया। अब हमें इस छत को खुशबू से भरना है, शिकायत से नहीं। हिना ने आह भरी, मैं डर रही थी कि शायद मुझे कोई कबूल ना करे, मगर यहाँ आकर लगा कि मोहब्बत सबकी ज़बान है। नजमा ने हंसते हुए कहा, बस फिर तय हुआ, कल से हम सब मिलकर सुबह की रोटी बनाएंगे, चाहे शहरी हूँ या देहाती। चारों हंस पड़े और इस हंसी में एक नया रिश्ता जन्म लिया, सादगी, मोहब्बत और एहतराम का। दिन गुजरते गए। आमना घर के कामों में माहिर थी, वो हिना को सिखाती, देखो, रोटी ऐसे गोल बनती है, अगर टेढ़ी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, नियत सीधी हो तो सब सीधा हो जाता है। हिना, जो पहले हाथ ना गंदा करती थी, अब आटा गौंदने लगी। मरियम ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, नजमा ने आंगन में फूल लगा दिए। जुबैदा बीबी जब इन्हें देखती तो उनके दिल से शक्र अदा होता, अल्लाह ने मुझे नेक बहुएं दी हैं। देहाती सादगी और शहरी नफासत का ऐसा मेल कम ही देखने को मिलता है। एक दिन जुबैदा बीबी बीमार हो गईं। चारों बहुएं उनके इर्द गिर्द थीं। आमना ने दवा दी, मरियम ने तीमारदारी की, हिना ने पंखा झलना शुरू किया, नजमा ने उनका सर दबाया। जुबैदा बीबी ने आंखें खोलें और बोली, बेटियों, तुम सब मेरी आंखों की रोशनी हो। मैं चाहती हूँ तुम चारों एक दूसरे से ऐसे रहो जैसे फूलों का गुलदस्ता, कोई खुशबू कम ना हो, कोई रंग ज्यादा ना हो। आंसू चारों के चेहरों पर बह गए। इस लम्हे सब ने महसूस किया कि सास का दिल जीतने के लिए सिर्फ खूबसूरत कपड़े नहीं बल्कि खूबसूरत रवैये चाहिए। महीने बाद हवेली के सहन में एक और तकरीब हुई।
बहुओं ने खुद मिलकर एक महफिल का एहतमाम किया। इन्होंने गांव की औरतों को बुलाया, गीत गाए, चाय पिलाई। हिना ने अपनी शहरी दोस्तियों से लाए जेवरात के डिज़ाइन दिखाए, मरियम ने बच्चियों को किताबें दें, आमना ने खाने तैयार किए और नजमा ने मज़ाहिया अंदाज में कहा, अब तो हम गांव की नहीं, चौधरी हवेली की बहुएं हैं, सारी दुनिया में मशहूर होंगी। सब हंस पड़े। वो हंसी जैसे बरसों की दूरी मिटा गई हो। शाम को जब सब सो गए तो जुबैदा बीबी सहन में बैठी थीं। वो चारों बहुओं को चांदनी में खेलते देख रही थीं। उनके दिल में एक ही दुआ थी, या अल्लाह, उनके दिलों में हमेशा यही रोशनी रहे। हिना आकर पास बैठी। अम्मी जान, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बेटी, पूछो। आपको कभी लगा कि मैं बाकियों से मुख्तलिफ हूँ? जुबैदा बीबी मुस्कुराएं। हर बहू मुख्तलिफ है, मगर माँ के लिए सब एक जैसी। कोई गुलाब की खुशबू लाती है, कोई चनबीली की, मगर दोनों फूल हैं, खुशी बांटने वाले। हिना ने उनके हाथ चूमे। मैं वादा करती हूँ कि गांव की हुआ में खुद को शामिल कर लूंगी, ताकि मैं सिर्फ शहरी नहीं बल्कि आपकी बहू कहलाऊं। जुबैदा बीबी की आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने आसमान की तरफ देखा, यही दुआ थी मेरी। रात भर आसमान पर चांद चमकता रहा। हवेली की दीवारों पर रोशनी की हल्की लकीरें पड़ती रहीं। चारों बहुएं आंगन में बैठी बातें करती रहीं। कोई अपने बचपन की कहानी सुनाती, कोई मुस्तकबिल के ख्वाब। देहाती आमना और नजमा, शहरी हिना और मरियम, चार मुख्तलिफ रंग मगर एक ही तस्वीर के हिस्से। उनके लहजे, रस्मी, लिबास सब अलग थे, मगर दिल एक दूसरे के करीब हो गए थे। यूं चौधरी अशरफ की हवेली, जो कभी खामोश और सुनसान रहती थी, अब हंसी, खुशबू और जिंदगी से भर गई। और जुबैदा बीबी के दिल में हर दिन यही एहसास ताज़ा होता कि असल हुस्न ना लिबास में है, ना शहर या गांव के फ़र्क में, बल्कि इस दिल में है जो मोहब्बत से खाली नहीं। दिन बदलते गए, मौसमों ने रंग बदले और हवेली में जिंदगी अपनी चाल से चलती रही। चारों बहुएं अब एक दूसरे के साथ यूं घुल मिल गई थीं जैसे बरसों की सहेलियां हों। आमना घर की जिम्मेदारी व में सबसे आगे थी, नजमा अपने मजाक और चहल पहल से सबको हंसाती, मरियम तालीम और नज़म व ज़ब्त की अलामत बन गई, और हिना ने अपनी नफासत और समझदारी से सबका दिल जीत लिया। मगर जैसे हर कहानी में कोई मोड़ आता है, वैसे ही इनकी जिंदगी में भी एक आजमाइश का दिन आ गया। एक सुबह चौधरी अशरफ साहब ने सबको सहन में बल्ला कर कहा, बेटियों, मैं चाहता हूँ कि इस साल हम गांव में अपनी नई फसल की खुशी पर एक बड़ी दावत करें। सारा इंतजाम तुम सबके सुपरिद है। देखना, हवेली का नाम ऊंचा होना चाहिए। जुबैदा बीबी ने मुस्कुरा कर कहा, बस अब तुम सब अपनी सलाहियत दिखाओ और देखो कि किसका काम सबसे ज्यादा तारीफ पाएगा। ये सुनकर चारों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखने लगें। हिना के दिल में जोश था कि वो अपनी शहरी हुस्न-ज़ौक़ से सबको हैरान कर दे। मरियम सोचने लगी कि नज़म व ज़ब्त के साथ सब कुछ ठीक करना है। आमना ने कहा, मैं खानों की जिम्मेदारी लूंगी। नजमा ने फौरन कहा, और मैं सजावट की। देखना, आंगन ऐसे चमकेगा जैसे दिवाली की रात हो। हिना ने नरमी से कहा, मैं मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारी करूंगी, टेबल, कुर्सियां और शामियाने का इंतजाम। मरियम ने कलम कागज उठाकर कहा, तो मैं सारी चीज़ों की फहरिस्त बना लेती हूँ, ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। इब्तिदा में सबने एक दूसरे के साथ हम आहंगी से काम किया, मगर वक्त गुजरते गुजरते मामूली बातों पर इख्तिलाफ शुरू हो गया। नजमा ने कहा, ये शहरी बहुएं तो बस बोलती हैं, काम हाथ से नहीं होता। हिना ने कुछ खफगी से जवाब दिया, हम बोलते भी हैं और सोचते भी, नजमा। हर काम हंगामे से नहीं होता। आमना ने बीच बचाव किया, अरे तुम दोनों चुप करो, सबके अपने तरीके हैं। हमें मुकाबला नहीं बल्कि मेला बनाना है। मरियम ने खामोशी से उनकी बात सुनी और आहिस्ता कहा, ये छोटे इख्तिलाफ हमें कमज़ोर कर देंगे। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा ना करें तो ये दावत कामयाब नहीं होगी। जुबैदा बीबी ने ये सब महसूस किया, मगर कुछ बोली नहीं।
वो जानती थी कि मोहब्बत का रिश्ता कभी कभार छोटी आजमाइशों से ही मजबूत होता है। दावत का दिन करीब आया तो हवेली की फिजा बदल गई। हर तरफ हलचल, रंग और रौनक थी। आमना ने देगे चढ़ा दी थीं, नजमा ने आंगन को देसी लालटेनों से सजा दिया, मरियम मेहमानों की फहरिस्त देख रही थी और हिना ने सफ़ेद और सुनहरी कपड़ों से मेज़ों की खूबसूरत तरतीब लगाई। जब शाम हुई तो गांव के लोग एक एक करके आने लगे। सब ने कहा, अरे चौधरी के घर तो इस बार जैसे शादी हो रही है। चौधरी साहब खुश थे, मगर जुबैदा बीबी का दिल अपनी बहुओं पर फख्र से भर गया। मगर जैसे ही मेहमानों ने बैठना शुरू किया, एक छोटा सा वाकया हो गया। आमना ने देखा कि जो खाने वो बावर्ची खाने में तैयार कर रही थी, वो जल्दी ठंडे हो रहे हैं। नजमा ने शामियाने के नीचे दिए जलाए, मगर तेज हुआ से वो बुझने लगे। हिना ने कुर्सियां तरतीब दी, मगर कुछ औरतों ने कहा, ये शहरी तरीक़े हमारे लिए नए हैं, हम तो ज़मीन पर बैठेंगे। मरियम ने फौरन कहा, कोई बात नहीं, हम 2 हिस्से बना देते हैं, एक शहरी अंदाज में, एक देहाती अंदाज में। सब खुश रहेंगे। इस लम्हे सब ने महसूस किया कि मरियम की बात ने फिजा बदल दी है। हिना ने झट से आमना के पास जाकर कहा, मैं खाने गरम कर देती हूँ, तुम आराम करो। नजमा ने कहा, मैं दोबारा लालटीनें रोशन करती हूँ, देखना आंगन फिर जगमगाएगा। और यूं सब मिलकर काम में लग गईं। जब मेहमानों ने खाना खाया, गीत सुने और चौधरी साहब के हाथ के इशारे पर बहुओं को दाद दी, तो गांव की औरतों ने कहा, वाह भाई, ऐसी बहुएं नसीब वालों को मिलती हैं। देहाती भी, शहरी भी, मगर सब में मोहब्बत एक जैसी। जुबैदा बीबी ने दिल ही दिल में कहा, यही तो मैं चाहती थी कि ये सब अपने फ़र्क के बावजूद एक दूसरे के सहारे बिन जाएं। रात गए जब सब मेहमान रुखसत हो गए तो चारों बहुएं थक कर सहन में बैठ गईं। चांदनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। नजमा ने हंसते हुए कहा, अब बताओ, किसकी सजावट सबसे अच्छी थी? आमना ने कहा, सबकी, क्योंकि अगर तुमने रोशनी ना की होती तो मेरे खाने नजर ना आते। हिना ने मुस्कुरा कर कहा, और अगर मरियम ने अकल से काम ना लिया होता तो हम सबकी मेहनत बेकार जाती। मरियम ने प्यार से कहा, हम सब एक कहानी के किरदार हैं, अगर कोई एक भी ना हो तो कहानी अधूरी रह जाती है। जुबैदा बीबी चुपके से सहन में आए और उनके सरों पर हाथ रखा। बेटियों, आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। तुमने साबित कर दिया कि मोहब्बत फ़र्क नहीं देखती। ना शहर ना गांव, ना अंदाज ना ज़बान, बस दिल साफ हो तो सब रिश्ते रोशन हो जाते हैं। सबके आंखों में आंसू आ गए, मगर वो आंसू खुशी के थे। चौधरी अशरफ ने दरवाजे पर आकर देखा, चारों बहुएं चांदनी में बैठी हैं, एक दूसरे का हाथ थामे। वो मुस्कुरा कर बोले, ये मंजर मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरी हवेली को आज असल रौनक मिली है। आमना ने दिल में सोचा, शादी सिर्फ 2 लोगों का नहीं, 2 दुनियाओं का मेल है। हिना ने आसमान की तरफ देखा, मैंने शहर की चमक देखी थी, मगर आज गांव की रोशनी ज्यादा प्यारी लगी। नजमा ने कहकहा लगाया, अब शहरी हूँ या देहाती, सब एक दिल के साथ हैं। और मरियम ने आहिस्ता से कहा, हाँ, क्योंकि हम सब एक दूसरे की कहानी का रोशन बाब हैं। इस रात हवेली के आंगन में चांदनी देर तक फैली रही। दीवारों पर झूलते दिए, हुआ में हिलती पनघट की आवाज़, और दूर कहीं गांव की मस्जिद से आज़ान फजर की हल्की गूंज, जैसे कुदरत भी उन चारों बहुओं के इत्तेहाद पर मुस्कुरा रही हो। और यूं चौधरी अशरफ की हवेली हमेशा के लिए मोहब्बत, सादगी और हम आहंगी की मिसाल बन गई, जहां 2 गांव की और 2 शहर की बहुओं ने साबित कर दिया कि दिलों का रंग एक हो तो दुनिया की कोई तकसीम मानी नहीं रखती।